बाय वन समझिए। तो पहले क्या है कि चैप्टर का नाम है ईदगाह, जिनके लेखक क्या है, प्रेमचंद। ये हमें याद रखना होगा। ये एक कहानी है, ये एक प्रकार की कहानी है। अब इसमें चलिए देखते हैं वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स और इसके उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है आपके पास, आपके सामने जो दिख रहा है कि पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये याद रखना है। तो ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो आपके पास प्रश्न है, दूसरा जो है, हामिद कौन था। तो हामिद अमीना के पोता थे। हामिद जो थे ये वो अमीना का पोता था। अब दूसरी प्रश्न इसमें आ सकती है कि अमीना हामिद के कौन थे। तो यहां से जब हामिद अमीना का पोता होगा तो अमीना हामिद के दादी हो जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा। तीसरा जो प्रश्न है आपके सामने कि ईदगाह कहानी किस विज्ञान पर आधारित है। तो ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें चूंकि बच्चों के बारे में चर्चा किया गया है तो इसलिए बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। चौथा नंबर प्रश्न जो है कि रमजान के कितने दिनों बाद ईद का त्योहार आता है। तो ये हमें याद रखना है कि रमजान के 30 दिनों बाद ईद का त्योहार आता है। पांचवा जो प्रश्न है वो हामिद के घर से ईदगाह की दूरी कितनी थी। तो हामिद के घर से ईदगाह की दूरी 3 कोस थी। तो ये आप याद रखिए। आगे प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न जो है आपके सामने, कहानी सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो कहानी सम्राट के नाम से प्रेमचंद जी को ही जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, अमीना के पास ईद मनाने के लिए कितने पैसे थे। अमीना के पास ईद मनाने के लिए कितने पैसे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 आना। चूंकि 4 आना 25 पैसा होता है इसलिए 2 आना, यहाँ पे 12.5 पैसा होगा। अब अगला प्रश्न जो है 8वां प्रश्न, अमीना ने हामिद को कितने पैसे दिए थे। तो अमीना ने हामिद को 3 पैसा दिया था। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, हामिद ने मेले में अपने पैसे से क्या खरीदा। तो हामिद ने मेले में अपने पैसे से चिमटा खरीदा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 10वां कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोध तथा स्नेह का। क्रोध तथा स्नेह का। 11 नंबर प्रश्न जो है, 11 नंबर प्रश्न है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। 12 नंबर जो प्रश्न है कि दुकान में किस किस तरह के खिलौने थे। दुकान में किस किस तरह के खिलौने थे। तो दुकान में तरह तरह के खिलौने थे। किसी भी दुकान में जाएंगे तो खिलौना तरह तरह का होता है। अब कौन कौन से खिलौने वहां पे थे तो एक झलक ये भी देख लेते हैं। तो उसमें खिलौने सिपाही थे, गुजरिया थी, राजा था, और आगे देखते हैं तो आगे क्या था, वकील था, भिस्ती था, धोबिन था और साधु था। तो ये सारे जो थे खिलौने थे उस दुकान में। अब अगला प्रश्न जो है 13 नंबर प्रश्न कि खिलौने किस चीज के बने थे। खिलौने किस चीज के बने थे। तो खिलौने जितने भी थे वो मिट्टी के बने हुए थे। अब अगला प्रश्न 14 नंबर जो है कि महमूद ने कौन सी खिलौने खरीदा। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो महमूद सिपाही खिलौना खरीदा। 15 नंबर प्रश्न जो है मोहसिन ने कौन सी खिलौने खरीदा। तो मोहसिन भिस्ती नामक खिलौना खरीदा। 16 नंबर प्रश्न जो है नूरे ने कौन सी खिलौने खरीदी। तो नूरे वकील नामक खिलौना खरीदा। 17 नंबर प्रश्न जो है कि महमूद के पास कितने पैसे थे। तो महमूद के पास 12 पैसे थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न जो है मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, हामिद के पिता किस रोग से मर गए। हामिद के पिताजी जो थे वो किस रोग से मर गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हैजा। वो हैजा से मर गए। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, वो हम देख लेते हैं कि हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। तो ये हमें याद रखना है। ये प्रश्न संभावित की गई है 2019 के लिए और पीछे भी ये प्रश्न पूछी गई है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे बंदूक, मंजीरे, बहादुर, शेर के रूप में, आदि के रूप में। इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन चैप्टर में बात की गई है कि बंदूक, मंजीरे, बहादुर और शेर के रूप में चिमटा का उपयोग करने के लिए बात की गई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक से कुछ सीखने को मिला है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अपने कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अगर मधुबनी के आसपास रहते हैं तो आप मधुबनी में फंडामेंटल कोचिंग सेंटर है, आप यहाँ पे आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंक्वायरी नंबर के जरिए, जो इंक्वायरी नंबर है उस पे आप कॉल करके बिल्कुल अपनी जानकारी ले सकते हैं कोर्स की और तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। और सारी वीडियो देखने के लिए, सारी वीडियो 1 बाय 1 देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। इससे उनकी भी तैयारी हो जाएगी और वो आपको
बिल्कुल थैंक्स अदा करेंगे। तो आप आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।